आज हम हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझेंगे कि ये किस तरीके से फॉर्म होगा। यहाँ पर दो सभाएं हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसको बोलते हैं अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। लोकसभा में जो है हमारी इंडिया के 28 स्टेट से अराउंड 543 एमपीज, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, वो चुन के आए जाते हैं। इसमें डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग एलोकेटेड एमपीज होते हैं। यूपी के सबसे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में 5 ही होते हैं। ऐसे ही अलग स्टेट में जितनी उनकी पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से उनको एमपीज अलोकेट किए गए हैं। तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लोकसभा के होते हैं, ये अपनी अपनी, जैसे उत्तराखंड है, यहाँ पर 5 अलग अलग एमपीज को टेरिटरीज या जिले बांट दिए गए, जिसमें ये लोग अपने अधिकारों का, मत का प्रयोग करेंगे कि हमें यहाँ पर वोट मिल जाए। तो इसके लिए अलग अलग पार्टीज या कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ना चाहे वो लड़ सकते हैं। और अलग अलग स्टेट से या तो पार्टी के सिंबल के ऊपर या फिर अपने आप खुद इंडिविजुअली लड़के ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोगों का वोटर्स का पहले जो था सिस्टम ये था कि लोग वोट डालने जाते थे और वहाँ पे स्टैंपिंग करके एक पर्चा होता था, जिसमें वो, क्योंकि कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको जैसे बीजेपी का कमल का फूल हो गया या कांग्रेस का हाथ का चिन्ह हो गया, ऐसे ही और सारी पार्टीज का चिन्ह होता था कि अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता है तो आप देख लेना, यहाँ पे हाथी बना है या झाड़ू बनी है या कमल है या हाथ है, और आप वहाँ पर स्टैंप लगा दें। तो ये चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलता है। तो जो भी है नॉमिनेट करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं भाई हमें इलेक्शन में लड़ना है, उनके लिए ये चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। और जो आपकी टेरिटरी है वहाँ पर लोगों को, जब वो इलेक्शन का दिन एक अनाउंस होता है, उस दिन लोगों को बोला जाता है अब आप जाके वोट दे दीजिए। तो क्या होता है कि लोग जाते हैं और उनको जिसको वोट देना है, अगर घर में कई बुजुर्ग ऐसे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए ये सिंबल जो है बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि वो देख के अपना वोट डाल सकते हैं कि मुझे किस को वोट देना है। वो सिंबल उनका है, वो चुनाव चिन्ह की वजह से अपना वोट डाल देते हैं। पहले वोटिंग्स में ये कागज के वोट होते थे। आजकल वोटिंग मशीन्स हो गई हैं, जहाँ पर कि आपके बटन्स लगे होते हैं और जिसको भी जिस पार्टी को वोट देना है वो जाके उन बटन्स के आगे प्रेस कर देता है और उनकी वोट पड़ जाता है। तो ये सिस्टम अब आ गया है और इसकी काउंटिंग बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि आपको एक एक करके नहीं काउंट करना है, आपको मशीन से पूरा डाटा मिल जाता है इमीडिएटली, किस पार्टी को कितने वोट्स मिले। एंड काउंटिंग जो पहले चलती थी हमारे टाइम में, और जी जब वोट्स की काउंटिंग हो रही है तो सिर्फ दूरदर्शन होता था, और उस दिन जो है दूरदर्शन पे स्पेशल पिक्चरें आती थी कि जी आप सुबह से लेके शुरू हो जाइए, अब फलानी पार्टी को इतने वोट मिल गए हैं, ये उम्मीदवार इतने वोट से आगे चल रहे हैं, ये पीछे चल रहे हैं, और पिक्चर में ब्रेक हो गया, एक बीच में क्लिपिंग आ जाती थी, ये पार्टी का ये स्टेटस चल रहा है। तो वो एक अलग ही माहौल होता था, और 2, 3, 4 दिन तक काउंटिंग चल रही है अलग अलग जगह की, और अलग अलग परिणाम आते रहते थे। तो वो एक अलग था। अब तो फटाफट घंटों में परिणाम आ जाते हैं। तो ये एक वोटिंग सिस्टम है इंडिया का। अब ये डिजिटल वोट्स हो जाते हैं, मतलब डिजिटल मीन्स कि आपकी मशीन्स के थ्रू वोटिंग्स हो जाती हैं। हम लोग जैसे ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, तो इसमें हमारे को पूरे देश में इलेक्शन चल रहे हैं अलग अलग टाइम पे। 19 अप्रैल से शुरू होके और ये 1 जून तक अलग अलग
स्टेट्स में अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डेट्स में इलेक्शन होंगे। बाद में ऐसे भी होगा कि अलग अलग फेजेस में इलेक्शन होंगे और फिर इनके रिजल्ट्स आएंगे। इससे क्या होता है कि हमारे पूरे इंडिया की कौन सी पार्टी जो है वो सेंटर में आएगी, जो दिल्ली में बैठेगी और पूरे देश को चलाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि लोकसभा इलेक्शंस का होता है। ऐसे ही दूसरा हाउस हमारा है राज्यसभा, जहाँ पर कि क्योंकि अलग अलग स्टेट साइंस ये बिग लेवल पे आ गया। अब स्टेट लेवल पे क्या होता है कि छोटे इलेक्शंस होते हैं एमएलएस के, तो वहाँ पे एक ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस वहाँ पे स्टेट्स का होता है। तो वहाँ पे भी ये होता है कि डायरेक्ट इलेक्शंस, ये एमएलए जो हैं ये भी चुन के कुछ अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको ये डायरेक्टली चुन के वहाँ पर भेजते हैं सेंटर में, जो कि अपर हाउस बोला जाता है या जिसको राज्यसभा बोला जाता है। तो ये विदाउट डायरेक्ट इलेक्शंस आते हैं। तो इस तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं। हर एक स्टेट का जो एमएलएज और एमएलसीज होते हैं वो चुनते हैं सेंटर के लिए हाउस, जो हमारा अपर हाउस है उसके लिए, कि कौन से एमपीज यहाँ पर अपर हाउस में बैठेंगे। इनकी संख्या कम होती है। जो हमारी राज्यसभा है उसके लिए 250 मेंबर्स होते हैं। 238 जो हैं वो इलेक्ट होते हैं थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स और यहाँ से इलेक्ट होके आते हैं। एंड और जो है 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 जो हैं प्रेसिडेंट की पास पावर रहती है कि वो नॉमिनेट करें। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम होता है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे विधानसभा, विधान परिषद होती हैं। उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती हैं और नगर निगम इसको बोलते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है जो कि, और फिर गांव में चले जाते हैं तो वो पंचायत वगैरह रहती हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह का एक सिस्टम होता है जिसमें कि अलग अलग लेवल पे इलेक्शंस होते हैं और अलग अलग लेवल पे वहाँ से जो भी लोग हैं वो चुने जाते हैं जो कि फिर लोगों के लिए काम करते हैं। ये हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया में। और इनकी मोदी जी की भी ये भी पहल थी कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, की एक ही टाइम पे आपका इलेक्शन हो जाए कि आप वोट डालने जाएं। और आपने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डाल दिया वोट, उसी के बाद तुरंत ही आपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए डाल दिया, उसके बाद आपने और लोकल लेवल पे डाल दिया। तो आप एक ही बार में डाल के वोट डाल के आ जाएं। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं है। तो अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल्स के इलेक्शंस होते हैं। तो आप देखते होंगे कि अलग अलग टाइम पे वोट डालने की जाना पड़ता है। बट दिस इज द सिस्टम हमारा यहाँ पर है। तो आप लोग जरूर वोट डालिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए एंड और इलेक्ट द राइट गवर्नमेंट। थैंक यू।